मथुरा की गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोने में राधे राधे की गूंज। वृंदावन के एक विशाल पंडाल में हजारों लोग पीले, केसरिया और सफेद वस्त्रों में बैठे एकाग्रता से मंच की ओर देख रहे थे। मंच पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, पीले रेशमी वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, गूंजती आवाज में प्रवचन दे रहे थे। एलईडी स्क्रीन पर उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था और भीड़ में बैठे लोग मोबाइल कैमरा ऑन किए सोशल मीडिया पर लाइव चला रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ से निकला एक वाक्य पूरे देश में बहस का कारण बन जाएगा। घटना से पहले का माहौल मंच के पीछे पंखों और कूलरों की आवाज थी, लेकिन भीड़ में बैठे लोगों के कान सिर्फ महाराज की वाणी पर टिके थे। विषय था आज के समाज में संस्कार और विवाह की परंपरा। महाराज बोले, ओपन कोट, आजकल के माता पिता अपनी बेटियों की शादी 6 साल में करते हैं। कहते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले, करियर बना ले। क्लोज कोट। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। तभी उन्होंने आगे कहा, ओपन कोट, जब तक 35 की उम्र होती है, माफ कीजिए, सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। भीड़ में अचानक सन्नाटा। कुछ हंसी की आवाजें आईं, कुछ चेहरों पर अजीब सा भाव था। महाराज ने हाथ उठाकर कहा, ओपन कोट, गलत मत समझना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यह हकीकत है विवादित हिस्सा वायरल होना। भाषण खत्म होने के बाद पंडाल से कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुए। एक 30 सेकंड का क्लिप जिसमें 55 साल की लड़की 4 जगह मुंह मुंह मार चुकी होती है वाला हिस्सा था, तेजी से व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम पर फैलने लगा। कुछ घंटों में अनिरुद्धाचार्य ट्रेंड करने लगा। टिप्पणियां शुरू हुई, धर्मगुरु होकर ऐसी भाषा, शर्म आनी चाहिए। सच कहा है, आजकल के हालात देखो, क्या लड़कियों को नीचा दिखाना ही साधु का काम रह गया है। विरोध की आग। मध्य जुलाई 2021 की सुबह मथुरा जिला अदालत परिसर में महिला अधिवक्ताओं का प्रदर्शन हुआ। अधिवक्ता प्रियदर्शनी मिश्रा ने मीडिया से कहा, ओपन कोट, यह बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह आईपीसी की धारा 519 महिला की मर्यादा का अपमान के तहत अपराध है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्लोज कोट। महिला संगठन नारी सम्मान मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओपन कोट, अगर ऐसे बयान पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो यह समाज में गलत संदेश देगा। बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि महिलाएं सिर्फ चरित्र के आधार पर आंकी जाएं। क्लोज कोट। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। कुछ जगह उनके पुतले जलाए गए। अनिरुद्धाचार्य जी की सफाई। 30 जुलाई की शाम उनके आश्रम से एक वीडियो जारी हुआ। महाराज कैमरे के सामने बैठे गहरी सांस लेकर बोले, ओपन कोट, मुझे खेद है कि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची। मैंने सभी महिलाओं के लिए नहीं कहा था। मैंने केवल समाज में बढ़ते असंस्कारों के बारे में चेतावनी दी थी। जो वीडियो वायरल हुआ वह मेरे इस मिनट के प्रवचन में से केवल 30 सेकंड का है। क्लोज कोट। उन्होंने ये भी कहा, ओपन कोट, मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था और शादी जल्दी करने की बात इसलिए कही कि लड़कियां बुरी संगत में न पड़े, लेकिन मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। क्लोज कोट। मीडिया डिबेट गन। अगस्त 2025 को कई टीवी चैनलों पर डिबेट शो हुए। क्या साधु संतों को ऐसे बयान देने चाहिए? स्टूडियो में महिला अधिकार कार्यकर्ता, बीजेपी और कांग्रेस के नेता और धार्मिक प्रवक्ता बैठे थे। एक एंकर ने पूछा, ओपन कोट, महाराज जी, क्या यह सच है कि आपने कहा लड़कियों की शादी 16 साल में कर देनी चाहिए? क्लोज कोट। एक धार्मिक समर्थक बोले, ओपन कोट, उन्होंने ये कहकर अर्पणता और संस्कार बचाने की बात की। क्लोज कोट। महिला कार्यकर्ता ने पलटकर कहा, ओपन कोट, यह बाल विवाह अधिनियम 2006 के खिलाफ है। वो 23 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध है। क्लोज कोट। कानूनी पहलू। आईपीसी धारा 509, महिला की मर्यादा का अपमान करने पर 30 साल तक की सजा और जुर्माना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 27 वर्ष से कम उम्र की लड़की 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी अपराध है। सजा 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना। वकीलों ने कहा, ओपन कोट, अगर यह बयान 14 साल की शादी को प्रोत्साहित करता है तो यह सीधे कानून का उल्लंघन है। क्लोज कोट। गांव शहर में चर्चा। मथुरा के पास के गांवों में कुछ बुजुर्ग बोले, पहले तो लड़कियां बॉयज में ब्याह दी जाती थीं, कोई बुराई नहीं थी।
शहर में कॉलेज की छात्राओं ने कहा, हम पढ़ाई करना चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं। ऐसे बयान हमें पीछे धकेलते हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स, चुटकुले और गुस्से से भरे पोस्ट लगातार आते रहे। निष्कर्ष, ये घटना सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ये सवाल है कि धार्मिक प्रवचन और सामाजिक मुद्दों के बीच सीमा कहाँ है? क्या धार्मिक नेता कानून से ऊपर है? क्या समाज महिलाओं की इज्जत को उनकी शादी की उम्र से जोड़ना बंद करेगा? अनिरुद्धाचार्य जी ने माफ़ी माँग ली। लेकिन ये विवाद आने वाले समय में धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं के लिए एक चेतावनी बन गया कि हर शब्द का असर होता है और सोशल मीडिया के दौर में एक वाक्य भी देश भर में तूफान ला सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल आपको जागरूक करने और समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराने के लिए है, ताकि हम सब मिलकर ऐसे मामलों से बच सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सच्ची व जानकारीपूर्ण कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफ़ार को सब्सक्राइब ज़रूर करें।